तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ी देर में इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच शुरू हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच है एंड आई एम श्योर कि इंडिया जीतेगी, हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन कल से यही सवाल शुरू होगा कि क्या मार्केट में रिकवरी आएगी या नहीं आएगी। इस छोटे से वीडियो में स्पेशली मैं बात कर लेता हूँ जो एफआईज हैं उनके रिएक्शंस को लेकर के, और क्या है एफआईज ने इतनी ब्रूटल सेलिंग लगातार करी है तो क्या वो मार्केट में बाइंग करने के लिए लौटेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एफआईज ने इतनी ज़्यादा सेलिंग इंडियन इक्विटीज़ मार्केट में क्यों की है। अगर आप अक्टूबर के बाद से देखेंगे तो करीब 3.4 लाख करोड़ की सेलिंग एफआईज ने इंडियन इक्विटी मार्केट में कैश सेगमेंट पे स्पेशली किया है। दूसरा, अगर आप इस मार्च के फर्स्ट वीक में बात करेंगे तो करीब 15,500 करोड़ की एफआईज ने सेलिंग करी है। तो ये सेलिंग आखिर क्यों है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से रुपीज़ करीब 3 रुपीज़ के आसपास वीक होते गया है पूरे साल का, अगर आप बात करें, उससे क्या होता है जो कैपिटल गेन हुआ एफआईज का वो इरोड हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% का है, जबकि बहुत जगह अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऐसा है जहां पे कैपिटल गेन 0% का है। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न रहा है कि कैपिटल गेन इनका इरोड हो गया है रुपीज डिप्रिसिएशन के कारण। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये भी आया है कि यहाँ जो मार्केट का वैल्यूएशन था वो काफ़ी स्ट्रेच था। जो क्वार्टरली अर्निंग्स आई थी वो बता रही थी कंपनी जो है वो प्रॉफिट्स में नहीं है। तो एक तो ये सबसे बड़ा कंसर्न आया। और उसके बाद एक और चीज़ है कि यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो ऑफकोर्स वो एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी होगा इन्वेस्टमेंट के लिए रेदर देन इंडियन इक्विटीज़ मार्केट के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो एफपीआईज़ को लगातार सेलिंग करने के लिए जो है वो फोर्स किया था, और जो एफपीआईज़ एफआईज़ हैं उन लोगों ने लगातार सेलिंग किया था। अब क्या ये लौट सकते हैं? तो देखिए एनी टाइम सून तो ऐसा लगता नहीं है कि बहुत एग्रेसिवली वो आएंगे, लेकिन Q4 का अगर रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है या फिर बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा कूल ऑफ होता है और ट्रम्प के जो टैरिफ को लेकर के पॉलिसीज हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, तो शायद इंडियन मार्केट फिर से अट्रैक्टिव हो सकती है। क्योंकि वर्ल्ड मार्केट अगर देखेंगे, स्पेशली हांगकांग मार्केट वगैरह, तो ईयर टू डेट करीब 23-24% का रिटर्न दिया है। वही निफ्टी ने पूरे साल में सिर्फ ईयर टू डेट 5% का रिटर्न दिया है। तो एफआईज का लौटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग कहते थे कि हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बहुत मजबूत हैं, लेकिन एफआईज अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है और उसका लौटना मार्केट के लिए ज़रूरी है। टेक केयर फ्रेंड्स।